श्रीयुतात् पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवं च श्रीरूपं सावजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमानी हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धु जयेव जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी और प्रभु जी, मतलब मैं नहीं सही से बोल रहा तो उसमें जोड़ दीजिएगा। हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 36। अथ केन प्रयुक्ता स्वयं पापं चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणे वलादि नियोजित। शब्द अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा अथ तब किसके द्वारा प्रयुक्त प्रेरित अयम यह पापम पाप जल्दी करता है पुरुष व्यक्ति अनिच्छन न चाहते हुए भी अपि यद्यपि वार्ष्ण एक विष्णुवंशी बलपूर्वक इव मानो नियोजित लगाया गया। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी का मतलब इसका अर्थ श्लोका का अर्थ क्या है? अर्जुन ने कहा हे विष्णुवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। शिला प्रभुपाद जी की जय हो। कहना था अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, मतलब अर्जुन जी हे विष्णुवंशी मतलब कृष्ण जी को संबोधित करते हैं, मतलब विष्णुवंशी है कृष्ण जी। मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जबरदस्ती उनको उसमें लगाया जा रहा हो। तो हम ये समझते हैं कि भी मतलब व्यक्ति क्यों मतलब उसमें लग जाता है। मतलब देखने में तो हमें ऐसा लगता है कि भी मतलब सभी यही कहते हैं कि जो भगवान इसका सब करने वाले कौन है? भगवान ही है। मतलब भगवान के बगैर एक भी पत्ता नहीं हिलता है। तो क्या मतलब भगवान जी क्या मतलब भगवान जी ही करते हैं जो हम गलत काम करते हैं, भगवान जी हमें प्रेरणा देते हैं? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमेशा
शुद्ध है, मतलब शुद्ध है, वो सही सिखाएंगे हमेशा, गलत तो सिखाएंगे नहीं। तो कहने का मतलब हम ये 3 गुणों की वजह से ही हम जो है मतलब फँसते हैं। मतलब ऐसे तो ये है कि भी क्या कारण है कि हम वो मतलब इनमें बुराइयों में मतलब इसमें फँस जाते हैं। पाप कर्मों में क्यों? क्योंकि वो संगति का असर है। संगति क्या है? मतलब जैसा संगत करेंगे, वैसा उसका असर होना ही होना है जी। तो संगत क्या है? संगत क्या मतलब अगर अच्छा संगत होगा, जैसे आज हम भक्तों के बीच में बैठ करके मतलब जपा करते हैं और भक्तों के साथ में मतलब भक्तों का संग करते हैं, तो उससे क्या है भगवान मतलब यही कहते हैं कि भी वो मुझ तक वही पहुंच सकता है जो भक्तों का मेरे भक्तों का संग करता है, मेरे भक्तों का भक्तों की सेवा करता है, वही मतलब पहुंच सकता है। तो कहना मतलब ऐसे 3 गुण हैं, 3 गुणों में मतलब व्यक्ति मतलब जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है, मतलब इन सब का कारण क्या है? कि भाई हम क्यों हम ऐसा लगता है देख मतलब वैसे तो ये है कि भी हम अपनी इच्छा के कारण ही गलत कर्मों में जाते हैं। क्या मतलब जैसे वैसे कई इच्छाएं ऐसी हैं जो मतलब दबी रहती हैं, उजागर नहीं होती, लेकिन जब वो घटना घटती है तो उस टाइम क्या है वो उजागर हो आती। जैसे क्या है हम लोगों के बीच में बैठे हैं, तो बैठे हैं तो क्या है कि भाई वो वहाँ ड्रिंक दारू चल रही है, तो हम जैसे नहीं लेते हैं तो वो दोस्त कहेगा नहीं नहीं ले लो ले लो। तो ये क्या है? कहने का मतलब कि संगत का असर है। मतलब वो कहता नहीं कुछ नहीं होगा, ले लो, तो वो क्या है कि भी संगत का असर है, तो उसमें वो फिर मतलब इच्छा उजागर हो आती है। तो कहना मतलब 3 गुण है, 3 गुणों के कारण ही हम मतलब बद्ध जीव है ना, इसलिए फंसा हुआ संसार के अंदर, वो ये 3 ही गुणों के कारण फंसा हुआ है। मतलब अब जैसे तमोगुनी कौन है? तमोगुनी वो है जो अ, आलस्य से भरा हुआ है, सोता रहता है, मांस मदिरा मतलब नशा करता है, तो वो कौन है? तमोगुनी है। तो फिर रजोगुनी कौन है? मतलब दूसरा गुण है रजोगुनी। रजोगुनी कौन है? जो हमेशा ये चाहता है कि हर चीज मैं प्राप्त कर लूं, हर चीज मैं ले लूं, हर चीज मतलब अपने इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय भोग के लिए वो दिन रात मतलब मेहनत करता रहता है। किस लिए करता है? अपने इंद्रियों को सुखी करने के लिए। कहने का मतलब वो काम वासना में लगा रहता है, मतलब काम में लगा रहता है, व्यस्त रहता है, और धन अर्जन कर लूं और मतलब कमा लूं ताकि मैं आगे और मतलब इंद्रियों को सुख दूं, अब और सुख भोग पाऊं। तीसरा गुण है सतोगुणी। सतोगुणी कौन है? जो अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म मतलब जो किसी का बुरा नहीं करते हैं, मतलब हमेशा परोपकारी वाला काम करते हैं। जैसे लोगों के लिए धर्मशाला बनवा देना, उनके लिए पीने पानी का इंतजाम करना, हर चीज जो भी इस तरीके से है जो अच्छे कार्य होते हैं। या जैसे एक वैज्ञानिक है, वो भी सतोगुणी है, वो भी लोगों के लिए आविष्कार करता है और जिसका फायदा लोग उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि तीनों गुणों में रहकर भी वैसे तो ये जब जन्म होता है तो तीनों गुणों में आदमी मतलब जन्म होने के बाद तीनों गुण में आना ही आना है, आना ही आना है। लेकिन वो अब कहने का मतलब माहौल के ऊपर फर्क पड़ता है कि भी कैसा आप जैसे जैसे ही जन्म हुआ पार्टी हो रही है, मुर्गे कट रहे हैं, तो वो क्या है मतलब वो तमुगुनी तो काम हो गया। लेकिन एक जैसे जन्म हुआ तो भगवान का नाम जब हुआ, पूजा हुई उनकी, फिर नामकरण मतलब इस तरीके से मतलब भगवान को मतलब वो खुशी भगवान के साथ बांटे, तो वो तो ये ज्यादा बढ़िया। तो कहना होता है तीनों गुण ही मतलब तीनों गुण में रहकर भी हम मतलब भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्यों? क्योंकि ये तीनों गुण मतलब धरती मतलब माया के संसार में मतलब जो आते हैं ना, ये तीनों गुण में आना ही आना आपने। तो इन तीनों से ऊपर उठेंगे तभी हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। और वो कब होगा? जब हम मतलब नियत कर्म अपने सही तरीके से करें। जो भी हमें बताया गया है, भगवान जी ने सारी जो भी शिक्षाएं हमें दी हैं कि भी इस तरीके से रहो, इस तरीके से चलो, तभी हम और जैसे क्या है आज भक्तों का संग कर रहे हैं तो कितनी कृपा हुई है। आज हम कहने का मतलब बोल नहीं पाता था मैं, आज धीरे धीरे बोलने लग गया, लेकिन अभी भी नहीं कुछ आता मेरे को। लेकिन यह है कि भी भक्तों का संग हुआ, डर खुला। कहना तो एक भय हमेशा लगा रहता था कि भी कल क्या अब क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन आज जब हम कृष्ण जी का नाम लेते हो तो भय सारा आता कृष्ण जी को देखता है। कहना था आप ही देखो भगवान जी है, आप बस आप मतलब हम तो आपके शरण में है। तो कहने का मतलब ये कि भी तीनों तीनों गुणों में रहकर आदमी वो पार नहीं पा सकता, मतलब भगवान को नहीं पा सकता, वो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। अब जैसे क्या है मतलब तमोगुणी है,
रजोगुण में आने के लिए क्या है, मतलब चेंज करना पड़ेगा, मतलब रजोगुण ज्यादा होगा तब वो तमोगुण से बाहर निकलेगा। उसी तरीके से रजोगुण में सतोगुण ज्यादा होगा तब वो सतोगुण की तरफ बढ़ेगा। तो ये इन 3 गुणों के कारण ये हम बद्ध जीव हैं जो संसार में फंसे हुए हैं। मेन यही मतलब जो एक तरीके से हम मतलब 3 जंजीरें हैं जो बांध के रखा हुआ हमें। हम इन्हीं गुणों में मतलब सतोगुणी भी वैसे तो सारे कर्म सही करता है, लेकिन वो वैसे ये है कि सतोगुणी वाला भगवान की तरफ जा सकता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान मतलब वो समझने लग जाता है, मतलब सारे कार्य सही तरीके से करता है। तो वो सतोगुणी वाला वो जल्दी ही मतलब वो भगवान को जल्दी मतलब उसमें कृष्ण भावना भावित होकर प्राप्त कर सकता है। लेकिन तमोगुणी वाले को तो बहुत टाइम लगेगा, पहले उसको इन तीनों दोनों से ऊपर उठ के तब जाके होगा। तो वैसे ये है कि भी जीवात्मा की प्रवृत्ति क्या है, जीवात्मा की प्रवृत्ति क्या है, वो भगवान का अंश है। भगवान का अंश है तो भगवान क्या है, शुद्ध है, हमेशा से शुद्ध है। तो अंश भी उनका जैसे अब जब धरती पर हम आते हैं तो उस टाइम शुद्ध मतलब अंश है तो हम शुद्ध होते हैं उस टाइम। लेकिन जैसे तीनों गुणों में आते हैं हम तो वो फिर हम बद्ध जीव मतलब वो उस कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि भी कहना तब ये कहा गया कि भी ऐसा देखने में तो ऐसा लगता है कि भगवान जी बलपूर्वक हमें मतलब तो पाप कर्मों में लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान जी ने स्वतंत्रता दी हुई है हमें, और उसी स्वतंत्रता का हम नाजायज फायदा उठाते हैं। नाजायज फायदा क्या उठाते हैं कि भाई सब कुछ पता होते हुए भी हम गलत काम करते हैं। तो कहने मतलब इसका मतलब ये है कि भी संगत का असर है, बलपूर्वक भगवान नहीं करते हैं। मतलब देखने में ऐसा लगता है वैसे मतलब समझा जाए कि भी ये सब यही कहते हैं, या मतलब कि जो भी करने वाला सब भगवान ही है, मतलब भगवान ही करते हैं सब कुछ, भगवान के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो इसका मतलब ये है कि भी भगवान करते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी हुई है, लेकिन अपनी इच्छाओं के कारण व्यक्ति जो मतलब मन में इच्छा, जैसे क्या होता है कि एक पिता है तो पिता ये चाहता है कि भी मेरे घर में है ना, मतलब घर में सारे नियम कानून सही से फॉलो करे बच्चे, और वो कड़े कड़े नियम बनाते हैं। पिता ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि बड़े सबसे घर में वही है, जिसकी उम्र ज्यादा हो वही मतलब मेन तो वही बनेगा, मतलब लीडर वही बनेगा जिसने ज्यादा दिन देखा है। तो पिता ये चाहता है कि भी मेरे बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन में रहे, कोई गलत कार्य ना करे, मतलब जो गलतियां हैं उसको मतलब वो सारे रूल रेगुलेशन बनाते हैं पिता। तो बच्चा जब तक घर में रहता है तब तक तो वो उस नियम कानून में बंधा रहता है, लेकिन मन में इच्छा कहीं ना कहीं उसके लिए रहती है कि भी मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, या किसी चीज के लिए बार बार मना किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो उस घर की बाउंड्री से बाहर निकलता है तो स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र होते ही फिर वो जो इच्छा, जो उसकी दबी हुई इच्छा थी, वो फिर बाहर आके पूरी करता। मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान ने हमें मतलब बताया हुआ कि भी जैसे पिता क्या है, पिता भगवान तुल्य हो गया, वही बता रहा है देखो ये नियम है, इस तरीके से चलना है, तुमने कोई गलत काम नहीं करना है। लेकिन वो बद्ध जीव जो बेटा है वो बाहर जैसी, क्योंकि उसके मन में इच्छा दबी हुई है अब, लेकिन वो पिता के सामने कहता नहीं है। तो इसलिए नहीं कहता कि भी अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसका पनिशमेंट ही मिलेगा, या फिर मतलब कुछ ना कुछ तो उनको बोलेंगे पिता। तो इसलिए जैसे ही वो बाहर आता है स्वतंत्र आता है, मतलब वहां कोई देख रेख करने वाला नहीं, देखने वाला नहीं कि भी टोके कोई की भी गलत काम कर रहा हूं मैं। तो वो बाहर आके जो इच्छाएं दबी होती है वो उसको पूरी करता है। तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो मतलब भगवान नहीं करा रहे हैं, हम ही हैं जो अपनी इच्छाओं के मतलब उसके जो इच्छाएं दबी रहती हैं वो कभी जैसे अब जैसे अजामिल जी की कथा है। अजामिल कौन थे? अजामिल ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण तो सतोगुणी होते ही हैं, लेकिन क्या है कि भी उनके मन में भी इच्छा ये जागृत, मतलब जैसे स्त्री के पीछे मतलब वो क्या हुआ, मतलब 20-22 साल तक तो अपने बिल्कुल वो जो नियम फॉलो थे सारे करते थे, भगवान का नाम जब सब कुछ करते थे, लेकिन वो एक दबी हुई इच्छा कभी जैसे क्या है कि भी हम सोचते हैं कि नहीं भाई ये गलत कार्य है, तो हम कहते हैं नहीं ये नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में मतलब कहीं ना कहीं छोटा एक चिंगारी रहती है
तो उसी तरीके से अजामिल जी का हुआ कि भाई वो सही सतोगुणी रहते हुए भी, सही नाम जाप करते हुए भी मतलब भगवान के भक्त तो थे ही, तभी भगवान ने लास्ट में उनको याद किया। तो लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो बाहर निकले और वो स्त्री को देखा तो मोहित हो गए। उसके चक्कर में क्या है, पूरी जिंदगी बीत गई। तो वो भगवान जी ने देखा, चल यार ये थोड़ा परेशान है, मतलब भक्त तो था मेरा ये, लेकिन आज भाई इसने भक्ति करी है तो कुछ उसको मतलब सही रास्ते पे लाया जाए। तो जैसे उनके बेटे का नामकरण करवाना, मतलब जैसे साधु संत भेज करके, मतलब भगवान जो भी है, तो इस तरीके से उद्धार कहने पर नाम कहने पर लास्ट में क्या है कि भी वो अजामिल किसको पुकार रहे थे, अपने पुत्र को पुकार रहे थे कि भी नारायण मुझे बचाओ। लेकिन क्या है, नारायण क्या है, ईश्वर, मतलब अंत। वैसे ये कहते हैं कि भी मरने से 40 सेकंड पहले अगर हम उस दौरान जिस टाइम प्राण निकल रहे होते हैं, वैसे कहते हैं 40,000 बिच्छू एक टाइम मतलब डंक जैसे मारते हैं, उस तरीके का पेन मतलब दर्द होता है जब आत्मा शरीर छोड़ती। तो कहना तो उस टाइम क्या है, हम दर्द में परेशान होते हैं। तो जो अभक्त है वो तो बोल ही नहीं सकता, लेकिन अब वो भगवान जी ने उनके लिए ऐसा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा पुत्र था उनका, तो वो ज्यादा प्रेम करते थे नारायण, तो इसलिए दिन भर नारायण नारायण। जो छोटा पुत्र होता है उसके लिए ज्यादा माता पिता मतलब ज्यादा उसके लिए लालसा रहती है कि छोटा होता है, क्योंकि तो इस चक्कर में उन्होंने नारायण नारायण पुकारा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो अभक्त है मरते टाइम वो नाम ले ही नहीं सकता, वो भक्त ही ले सकता है। और भक्त कौन लेगा? जो बचपन से जिसकी ट्रेनिंग हो, जो मतलब नाम जप करता हो, वही लास्ट टाइम में। क्यों? क्योंकि वो दर्द को ना देख करके मतलब भगवान के नाम को देखेगा। मतलब ये वैसे तो हमने तो याद रखा हुआ है कि मरने टाइम है ना, जैसे पता चलेगा कि भी ऐसा हो रहा है तो नाम जप करना चालू कर देंगे। वैसे ये भगवान जी से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि भी उस टाइम मेरे को जरूर सद्बुद्धि देना होगा जी। तो अब जैसे कल कक्षा थी केशव दास प्रभु जी की, तो उन्होंने क्या कहा था कि भी गलती करना प्रवृत्ति है हमारी, भाई हम तो गलती करेंगे करेंगे। क्यों? क्योंकि बद्ध जीव हम 3 गुणों में घूमने, तो हमने तो गलती करनी है। लेकिन गलती को जो मान लेता है उसे क्या है, उसे संस्कृति कहते हैं। लेकिन जो इस संस्कृति को, गलती को जो सुधार लेता है तो वो प्रगति कहलाती है। तो ये कल प्रभु जी बता रहे थे हमें 3 गुणों के बारे में, उन्होंने प्रभु जी ने बहुत सही से बताया था उन्होंने। तो कुल मिला के ये है कि भी ये हम जो देखने में ऐसा लगता है कि भगवान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है कि भाई तेरी मतलब ऐसा नहीं है कि भी किसी के ऊपर बिल्कुल पाबंदी, ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वतंत्र दिया हुआ, लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार गलत मतलब संगत में रह करके, गलत कर्मों को कर करके तभी हम मतलब पापपूर्ण कार्य कर डालते हैं। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूल्यतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे जीवात्मा परमेश्वर का अंश है। तो अंश परमेश्वर क्या है? शुद्ध है, सच्चिदात्मा, मतलब तो हम उनके अंश हैं। तो शुरुआत में जब आती है आत्मा तो उस टाइम शुद्धि होती है। लेकिन हम तीनों गुणों में आने के बाद जो जब हम गलत कार्य मतलब तीनों गुणों में आकर मतलब उसका जो असर है तीनों गुणों का, तमोगुणी है तो उसका असर अलग है, रजोगुणी है, सतोगुणी है। तो इन तीनों का मतलब अलग अलग कर्म फल है या कर्म बंधन है। तो कहने मतलब उसी जैसे भगवान शुद्ध है तो जो अंश है हमारा, जो आत्मा रूप है, आत्मा है, वो भी शुद्ध है, वो भी उसमें कोई अशुद्धियां नहीं है। लेकिन ये हम माया के संसर्ग में आने से है ना, हम तीनों गुणों के संसर्ग में आने से हम बद्ध जीव बन जाते हैं। मतलब तीनों गुणों में आने के बाद वो मतलब अधोगति या उधोगति जो भी है इन्हीं तीनों गुणों के कारण होती है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। स्वभाव से वो पापों में प्रवृत्त नहीं होता। कहना मतलब वो शुद्ध आत्मा है, इसलिए पापों में प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, मतलब जैसे ही वो माया मतलब जैसे ही मतलब माँ के पेट से बाहर निकलता है या माया के उसमें आता है, तो उसके ऊपर तीनों गुण हावी हो आते हैं।
मतलब अब तीनों गुणों में मतलब कैसी चेतना है उस मतलब आत्मा की जिसने जन्म लिया है, तो उसी हिसाब से वो चेतना हिसाब से कार्य करता है। मतलब कई आदतें कई ऐसी होती है जो जन्म जन्मांतर मतलब आगे बढ़ती रहती है। वैसे ये मतलब आती है, स्वभाव में आ जाता है ये। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। मतलब आने के बाद ही वो सारे मतलब गलत कार्य चालू हो जाते हैं। मतलब इच्छा ना होते हुए भी वो गलत कार्य करता है। अब जैसे क्या है कि भी कहते हैं कि भी ऑस्ट्रेलिया में पानी मतलब की दिक्कत है, मतलब पानी से सस्ता क्या है, बियर है। तो ऐसा तो है नहीं, वहां भक्त अगर कहने को मतलब भक्त से कहा जाए कि वो बियर पिए तो वो बियर थोड़ी पिएगा, कहना तो भक्त तो पानी ही पिएगा ना। तो कहने का मतलब जगह स्थान ऐसी है, वहां पानी की दिक्कत है, तो भाई अब इस परिस्थिति ऐसी है, मतलब इस वजह से वो मतलब ना इच्छा होते हुए भी मतलब जो भक्त है तो वो तो करेगा नहीं, लेकिन अभक्त तो करेगा ही करेगा। वो तो कहेगा भी पानी ना पी करके हम बियर पिएंगे। तो जो अभक्त वो यही सोचेगा, लेकिन जो भक्त है वो ये गलत कार्य नहीं करेगा। झिझक के कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। मतलब विकृत इसलिए आती है क्योंकि जैसे ही वो मतलब माया के संसर्ग में मतलब धरती पे जन्म लेता है, वैसे तभी वो विकृत हो आता है। मतलब वो क्या कर परिस्थिति स्थिति भी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अब जैसे माता पिता भक्त है तो वहां क्या है कि भी पुत्र भी जो जिसने जन्म लिया वो भक्ति में आसानी से आ जाएगा। मतलब वैसे ही है कि भी तो परिस्थिति समय टाइम ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भी कैसी परिस्थिति में उसका जन्म हुआ, तो उसका भी कुछ तो फर्क है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते। मतलब ये भगवान मतलब प्रेरणा नहीं देते कि भी ये गलत कार्य करो, क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा काम की वजह से काम मतलब रागा द्वेष से के कारण मतलब विषय के उसमें मतलब उसमें फंसा हुआ वो वही व्यक्ति मतलब गलत कार्य करेगा। अभी तो अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोकों में बताते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मेरे को तो यही समझ में आया। आगे समझाया श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट श्लोक ले लीजिए प्रभु जी। भगवत गीता श्लोक मतलब अध्याय 3 श्लोक 37। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्रद्वा महासनो महापापमा विद्यानस्मि वैरिणम। शब्द श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, काम विषय वासना एस यह, क्रोध क्रोध एस यह, रजगुण मतलब रजोगुणों से समुद्भव उत्पन्न महाआसन सर्वभक्षी महापापमा महान पापी विद्धि जानो एवं इसे इस संसार में वैरिणम महान शत्रु। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु बन जाता है। मतलब शत्रु है, मतलब सर्वभक्षी पापी शत्रु है। कहने का मतलब ये है कि भगवान जी ये बता रहे हैं अर्जुन जी को
कि व्यक्ति या बद्धजीव रजोगुण के संपर्क में आने से क्या होता है कि भी संपर्क में संपर्क से काम उत्पन्न होता है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है। मतलब क्या है कि भी रजोगुण के मतलब ज्यादा धन कमाने के चक्कर, मतलब काम के चक्कर में वो मतलब लगा रहता है। अगर वो काम नहीं होता तो उसको क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब जैसे जिस काम को वो कर रहा है, या मैं ही सोच रहा हूँ जैसे कोई काम करने के लिए वो नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब भी क्रोध आएगा कि भी ये हुआ नहीं, मतलब ज्यादा आशा। तो कहने का मतलब ये कि भी रजोगुण के संपर्क में आने से काम है, तो जो बाद में क्रोध, काम से क्या है, क्रोध का रूप धारण होता है। और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अंदर जो क्रोध जैसी रूप, क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, मोह। तो अब तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, कहने का मतलब जैसे वो धरती पे मतलब आता है, भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति में से काम में परिणित हो आता है। मतलब उसका शाश्वत प्रेम है ना, जो कृष्ण जी से है, वो प्रेम रजोगुण में परिणित हो आता है। क्यों? क्योंकि भाई धन, मतलब अपने धन की आवश्यकता तो हर किसी को है। तो कुछ तो ये है कि भी धन मतलब उतना ही, जो भक्त है वो उतना ही धन कमाना चाहते हैं जितना मतलब उनके लिए उचित हो। मतलब ज्यादा के चक्कर में क्या है, फिर वही चक्कर में फंसना है, फिर और 99 को 100 बनाने के चक्कर में लगे रहना है। तो वो जैसे ही मतलब प्रेम रजोगुण की संगति में काम मतलब रजोगुण में आता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती, कहने का मतलब जब काम पूर्ण नहीं होता, मतलब व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है और वो पूर्ण नहीं होता है, तो यह क्रोध में परिणित होता है। मतलब वो फिर वो क्रोध आने लग जाता है कि भी ये हुआ नहीं, मैंने तो बहुत मेहनत करी, मैंने तो ये किया, या जो भी है, मतलब तो ये हुआ क्यों नहीं, मतलब क्रोध में आता है। तो क्रोध से क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। तो मोह क्या है कि भी एक बंधन का कारण ही तो है भाई। हम ये जो इतने करोड़ों हजारों वर्षों से हमें नहीं पता कब से क्या हुआ है, लेकिन तब से हम बार बार जन्म धरती पे है, तो इसका मतलब गोलोक धाम गए नहीं है, हम यही बार बार भटक रहे हैं, हम इतने बार बार 84 लाख दुनिया भोग रहे हैं, फिर बार बार यहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण सामने दिख रहा है, क्योंकि धरती पे हम है। और ये क्या है भाई, नरक लोक है, यहाँ मतलब सब भोगने के लिए आते हैं, यहाँ कोई ऐश करने तो आता नहीं है। तो फंसने का कारण मतलब क्या है कि भी हम कृष्ण, अब ये है कि भी अब हमारी अधोगति हुई है, कहना था हम कृष्ण भावना भावित तो मतलब अब धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी तो कुछ आता नहीं है, मतलब अभी नीलबटा सन्नाटा है जी, मतलब कुछ नहीं आता, लेकिन यह है कि धीरे धीरे श्लोक का जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ रहे हैं, और फिर प्रभु जी माता जी जो हमसे सीनियर हैं, और उनके सानिध्य में आने से क्या है, हर चीज आचरण विचार हर चीज सीख रहे हैं जी। मतलब मजा आ रहा है। कहना था एक जो सत्य, एक मतलब भक्तों के बीच में रह के ना, भय बिल्कुल नहीं होता है जी। भय है ना, ऐसे भाग आता भक्तों के बीच में, ऐसे लगता है जैसे परिवार वाले हैं मेरे। मतलब कहने का मतलब आपने आपको हर चीज बिखेर दो, छोड़ दो, कुछ नहीं, किसी चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो चीज है वो बिल्कुल सही सुरक्षित स्थान में पड़ी रहेगी। हम पूरी तरीके से बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं यहाँ पर। मतलब उस टाइम ऐसा लगता है मेरे घर के सदस्य हैं, मेरे जो जो मतलब सगे हैं, अपने हैं। तो ये कहने का मतलब धीरे धीरे हमारे अंदर हर चीज चेंजिंग आ रही है। मतलब एक वैसे मतलब समझना क्या है कि भाई यही 3 गुण है, हर जगह यही 3 गुण काम करते हैं, और ये तीन ही गुण है। मतलब इन तीनों गुण से ऊपर उठे तभी हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। वैसे तो ये है कि भी निचोड़ तो सबका, वैसे तो मैं निचोड़ निकालने की कोशिश करता रहता हूँ, मतलब छोटे छोटे शब्दों में, कि भी वास्तव में हम भगवान के पास जा कह सकते हैं। तो भी तब तक नहीं जा सकते जब तक मन में यहाँ की किसी भी वस्तु के अंदर या किसी चीज में जब तक मोह लगा हुआ है ना, फंसे हुए है ना,
तो वो तब तक हम नहीं निकल सकते यहाँ से। मतलब हर चीज की इच्छा है ना बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा हर चीज का। मतलब यहाँ की सभी वस्तुओं से तो मतलब बिल्कुल मोहग्रस्त नहीं हो, बिल्कुल मतलब नहीं रखना मन में, मतलब विचार ही नहीं करना उन चीजों के लिए। तभी हम भगवान के मतलब धाम जाने के योग्य होंगे। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। मतलब काम कहने का मतलब ये कि भी हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि भी मैं कैसे मतलब इंद्रिय सुख भोगूं, और वो धन का वैसे तो ये कि जो धनी व्यक्ति है उसके लिए हर चीज आसान है। मतलब जैसे गरीब के लिए कुछ करना या मतलब मोटी रकम खर्च करना या कुछ भी करना मतलब मुश्किल है, लेकिन एक धनी व्यक्ति के लिए आसान है, उसके लिए हर चीज मतलब। तो वो धन को मतलब किस तरह यूज कर रहा है, वो अपना समझ के यूज कर रहा है, मतलब अपने मतलब ये मैंने कमाया तो मेरा है जी, और मैं इसका सुख मैं ही भोगूंगा, इसका सुख कोई और नहीं भोगेगा। तो यही आसक्ति है। तो कहने मतलब लोग अभी कोरोना काल में क्या है कि भी नोट भी काम नहीं आ रहे थे, नोट भी लोग बिके, मतलब इटली में ऐसे मतलब फोटो वोटो आई थी कि भी लोगों ने नोट फेंक दिए। क्यों? क्योंकि वहां अभी मतलब नोट से जीवन तो नहीं खरीदा जा सकता है। मतलब नोट रहते हुए भी कुछ नहीं हो सकता, धन रहते हुए भी। तो ये क्या है, मतलब हमें उस टाइम पता चला था। वैसे तो ये कहते कि भी वो कोई ऐसा देश नहीं छूटा था जहां मतलब कोरोना ने मतलब काल रूप धारण नहीं किया हुआ था। हर मतलब देश में पूरे मतलब जो पृथ्वी है ना, पूरे जहाँ जितने बसे हुए लोग, जितने भी देश है, सब में जगह फैला होता, भयंकर रूप धारण करा होता। लेकिन हम तो यही कहते कि भी हम भगवान जी की कृपा थी तभी बचे, नहीं तो वो मेरे हिसाब से तो जो बुरे कर्म वाले सबको लपेट के ले गए। वैसे प्रकृति उठा के ले आती है ना, मतलब हर 100 साल बाद ऐसा होता है। तो कहना तो फंसे रहने का मतलब यही है कि भी हम अहंकार वसी हैं जो मतलब इस श्लोका में मतलब कहने का मतलब यही है कि भी रजोगुण में मतलब रह करके वो हम मतलब हर चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मतलब और उसी रजोगुण की वजह से ही हम सामने वाले का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। मतलब धन का अहंकार। जैसे आज क्या है कि भी रिलायंस वाले अंबानी वगैरह है, तो वो भी मतलब क्या है कि भी कोई उनको ना नहीं कह सकता। अगर उनको किसी ने ना कह दिया तो वो समझ लो कि उसके ऊपर विपदा आ गई है, उसको काम मिलना बंद हो जाएगा। तो ये क्या है, रजोगुण में है और अहंकार। तो ये सब बद्ध जीव फंसे रहने का कारण यही है कि भाई हम तीनों गुणों में फंसे हुए, हम इससे ऊपर नहीं उठ रहे हैं, कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहे हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि भी रजोगुणी जो व्यक्ति है वो सतोगुणी, मतलब सतोगुणी क्या है कि भी उसको विचार आए कि भी सतोगुणी कौन है, जो सारे कार्य बिल्कुल अच्छे तरीके से करता है, नियम पूर्वक करता है, मतलब कहीं त्रुटियां नहीं छोड़ता। तो सतोगुणी भी नीचे आ सकता, मतलब एक व्यक्ति तीनों गुणों में काम करता है हर टाइम, मतलब समय अलग अलग। जैसे कल प्रभु जी ने बताया था कि भाई व्यक्ति सवेरे उठता है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में क्या है, एक सतोगुणी टाइम होता है। उस टाइम क्या भगवान का मंगल आरती है, कीर्तन है, मतलब माला जप है, तो वो क्या है, वो सतोगुणी टाइम है। उसी फिर वही व्यक्ति फिर जैसे सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है उस दौरान क्या है, रजोगुणी। मतलब आदमी घर से निकल के बाहर कमाने के लिए जाता है, भी धन अर्जन करता है, पेट पालने के लिए भी, कुछ अपने कहना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए आते हैं, मतलब हर तरीके। फिर जैसे शाम होती है तो वो तमोगुणी आता है। तो ये कल प्रभु जी बता रहे क्लास में, उन्होंने बहुत अच्छी क्लास दी प्रभु जी ने। तो मनुष्य अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश है। मतलब भगवान मतलब सभी जीवात्माएं किसके अंश है, भगवान के ही अंश है। मतलब आत्मा जो है जो वो भगवान का ही अंश है।
उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। कहने का मतलब भगवान ने उनको भी आंशिक स्वतंत्रता, मतलब इतनी तो नहीं दे रखी स्वतंत्रता, लेकिन हाँ स्वतंत्रता दे रखी है कहने वाला अपने इच्छा अनुसार कार्य करने की। लेकिन यह है कि भी हमने देखना है कि भी किस गुण में रह करके हमने वो कार्य करना है। तमोगुण में रह करके करना है, रजोगुण में रह करके करना है, सतोगुण में रह करके करना है। किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब से वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है। मतलब कहने का मतलब ये कि भी जो रजोगुणी व्यक्ति है वह हर चीज अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही धन कमाता है। मतलब सारे कार्य मतलब इंद्र अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की खुशी, भगवान को संतुष्ट करने के लिए नहीं करता है। देता तो वो काम की चपेट में आता है। काम वासना मतलब राग द्वेष में आ जाता है। काम की चपेट में मतलब उसी में भटकता रहता है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए निमित्त की। मतलब भगवान ने ये जो तीनों काम पूर्ण, जो मानव की जो काम पूर्ण इच्छाएं हैं, रुचियां हैं, उनकी पूर्ति के लिए भगवान ने ये सुविधाएं प्रदान करी है। वैसे तो ये है कि भी देखा जाए तो मतलब बिकती हर चीज है, दारू भी बिकती है, सिगरेट भी बिकता है, सब कुछ बिकता है। लेकिन ये हमारा मतलब गवर्नमेंट तो मना नहीं करती, हर चीज बेचती है, जबकि ये सब पता है गवर्नमेंट को कि भी नुकसानदेह है। लेकिन वो हमने देखना कि भी वो क्या साइड इफेक्ट करती है, हम उसका क्या नुकसान है क्या नहीं है, तो ये हमने देखना। वो भगवान ने हमें सारी वो करी हुई है जी। मतलब भगवान ने इस सृष्टि की जीवात्माओं के लिए काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए निमित्त की है। मतलब सारी चीजें दी हुई है। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाती है। मतलब अब हम हैं जो उबे हैं, कहने मतलब इतने मतलब अब जाके ज्ञान आया है, या शायद पिछले जन्मों से हमारी चेतना थोड़ी शुद्ध हुई होगी, तभी हम इस जन्म में, वैसे तो मतलब बार बार मैं रिपीट किया कि मैं काफी लेट आया, तो माफ करना माता जी, प्रभु जी। तो कहने का मतलब ये है कि भी धीरे धीरे शुद्ध हो रहे हैं हम, मतलब बन गया है। मतलब अगले कई जन्मों बाद हमारा भी नंबर लग सकता है, तो शुरुआत हो चुकी है। हेतु सुविधा प्रदान निमित्त फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाती है, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगते हैं। फिर वो मतलब हम जैसे जिज्ञासा होती है कि भी हम क्यों आए धरती पे, किस लिए आए हैं, कौन है हम, भाई इसी घर में क्यों आए, मतलब कारण क्या था। तो जैसे ये प्रश्न उठते हैं तो तब समझ में आता है कि नहीं, पीछे कुछ ना कुछ हमारा है, या पीछे हमारा संबंध किनसे है, भगवान जी से है। तो भगवान जी से जब हम संबंध अपना जानेंगे, कि वैसे तो ये है कि वास्तव में क्या हमारा संबंध भगवान से क्या है, हम उनके नित्य दास है। जैसे ही मतलब जीवात्मा को ये पता चल जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मतलब वो लौट के फिर वापिस, तब उसको जाके एहसास होता है कि मैं क्यों भटक रहा हूँ इतने जन्मों से। तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है कि भी मतलब भटकने का कारण क्या है, ज्ञान ना होना। आज क्या है कि भी मतलब कहने का मतलब भगवान ने हमें, मतलब भगवान की इच्छा थी तभी। वैसे तो कहते हैं कि भी कोई कार्य बिना भगवान की इच्छा का नहीं होता, तो भगवान का हमसे थोड़े प्रसन्न हुए हैं, तभी शायद उन्होंने हमें इसमें लाख में लगा दिया, और हम लगे हुए हैं और बिल्कुल आध्यात्मिक उसमें धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं जी। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है। कहना मतलब यहीं से जैसे ही व्यक्ति जिज्ञासा करता है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मतलब अपने आप को जानने की कोशिश करता है, तब उसको पता चलता है ना कि भी मेरा लिंक कहाँ से है, मैं किनका अंश हूँ, क्या है। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि भी हम भगवान के नित्य दास हैं, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारी मतलब जर्नी। मतलब आगे जैसे मतलब भगवान की तरफ, कृष्ण भावना भावित होने की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए।
और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। जन्मादस्य यतोपि यतो नवयादित्रतक्ष, सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है। मतलब हर चीज जो भी है, मतलब संसार में हर चीज जो देखने हमारी आंखों से जो दिखता है ना, हर चीज भगवान की बनाई हुई है। मतलब हर चीज, कहने का मतलब हर चीज कंट्रोल, हवा पानी हर चीज का भगवान के कंट्रोल में है। मतलब सब चीज, हम भी मतलब आज कहने मतलब वैसे तो ये कि जैसे सूर्य देव है तो साक्षात ईश्वर के रूप में कार्य करते हैं जी। कहने मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते सूर्य देव के बिना हम भी सोचे हमारा मतलब आगे मतलब हम मतलब जीवित रह पाए ना रह पाए। क्या तो वो सूर्य देव साक्षात ईश्वर, उन्हीं से सब कुछ है। जब उनका उदय होता है उसी से चंद्रमा रोशनी लेता है, फिर धीरे धरती पे मतलब सूर्य की प्रकाश में मतलब और पानी से मतलब पौधे उगते हैं। तो कहना तो सूर्य से ही सब कुछ है, साक्षात ईश्वर है एक तरीके से। तो कहना सब कुछ किसका बनाया हुआ, भगवान जी का ही बनाया हुआ है। ये सब किनके अधीनस्थ काम करते हैं, भगवान के अंडर में काम करते हैं। अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भागवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों की आध्यात्मिक बन सकेगी। कहने का मतलब ये है कि भी हमने मतलब भगवान जी कहने मतलब कृष्ण जी ने मतलब भगवान जी ने हमें कितना अच्छा बताया हुआ है कि भी केवल तू मेरे ऊपर मतलब मेरे को सरेंडर कर दे, बाकी कह रहा था मैं देख लूंगा। लेकिन हम पूरी तरीके से उनको सरेंडर नहीं करते, कुछ ना कुछ मन में रह जाता है कि भी जैसे कहते ना कि भी वैसे क्या भी पति पत्नी है, पत्नी को पूरी तरीके से पति को सरेंडर कर देना चाहिए, कहना तो उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और उसी तभी प्रेम आगे बढ़ता है, मतलब दिन मतलब ज्यादा दिन तक साथ रहते हैं। नहीं तो क्या है, तलाक भी आता है, मतलब डिस्कनेक्शन आता है आपस में भी। तो वो किस कारण है, तो वो इसी कारण है कि भी 15 तारीख को हाँ मतलब ये दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। मतलब ये कि भी हम चाहे किसी उसमें हो, मतलब हर कार्य ना भगवान को समर्पित करेंगे, तो उसमें हमें विषय वस्तु में राग द्वेष में नहीं फंसेंगे। मतलब उसका कर्म बंधन नहीं होगा, मतलब आगे उसका मतलब कोई आगे उसका परिणाम हमें नहीं भोगना है। मतलब वो बिना बंधन के मुक्त जब कृष्ण भावना भावित जब होंगे हम कृष्ण भावना प्रेरित दूसरे तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सके। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन जी को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध करे, मतलब किस लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मतलब क्रोध करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना अमृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। मतलब कृष्ण भावना भावित जैसे ही हो गए होते हैं हम। आज देखो कितनी कृपा है, मतलब माता जी और प्रभु जी सभी भक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी वैसे तो अभी मैं मतलब मैं बहुत लेट में जुड़ा हूँ, मतलब संगीता जी तो बहुत पहले से जुड़ी हुई है, लेकिन ये है कि भी माता जी विनीता माता जी आपकी भी क्लास सुनता रहता था, सही भक्तों की सुनता था। तो कहने का मतलब जो संगीता है वो चालू करके रखती थी कि मेरे कान तक भी वो आवाज आए, ताकि मैं भी सुनता रहूं, कुछ मेरा भी उद्धार हो सके। वैसे माता की इच्छा तो होती थी कि भी मैं भी क्लास से जुड़ूं और वो सब करूं, लेकिन अब जुड़ना अब था, शायद अभी नंबर लगा था हमारा, मेरा नंबर लगा था उद्धार होने का। तो ये है कि भी मतलब संगीता जी का तो है ही है, मतलब उनकी कृपा तो है ही है, लेकिन आप सब भक्तों की भी बहुत कृपा है और आशीर्वाद, मेरे को प्रेम बहुत मिला, बहुत आदर मिला, और मैं तो बहुत खुश हूँ। घर मिल गया मेरा
माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी त्रुटियों को क्षमा करना प्रभु जी, माता जी, और इसमें जोड़ने का कष्ट करें माता जी।